वाह, हम तो पहले इधर उधर भटके, लेकिन जब गए गुरुद्वारे की तरफ, क्योंकि भूख भी लगी थी, खाना कहीं था नहीं, तो रात के 12 बज गए। हम कह रहे हैं एक ही जगह है जहाँ खाना मिल सकता है हमें, लंगर में। वहाँ हमारे यहाँ के एक भाई भी, पाजी भी मिले। मैं नाम जसवीर पाजी हैं, वॉलंटियर का काम करते थे। मैं अंदर जाके दंग रह गया कि उसके पहले जैसे क्या होता है गुरुद्वारे में, जैसे कि देखते हैं कि जैसे नशेड़ी वसेड़ी ज़्यादा आते रहते हैं और ये निषेध है तंबाकू, तो उन लोगों के लिए थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है। बाकी हम लोग जैसे कि जो जैनवन लोग हैं, मैं देखा उस दिन जो मजबूर थे, बारिश हो रही है, और अगर वो गुरुद्वारा अगर उनको छत नहीं देता ना, तो आधे बच्चों की तो तबीयत ख़राब हो जाती। कहीं पुलिस प्रशासन पार्क वाले लोगों को भी लाठी मार के भगा रही है, यहाँ भी नहीं रुकना, तुम यहाँ करने क्या आए हो, प्रोटेस्ट में आए हो, हम तुम्हारा समर्थन नहीं करेंगे, जाओ जहाँ जाना है जाओ। गुरुद्वारे में जाके देखा तो वहाँ के जो यहाँ के भी कुछ सदस्य थे और वहाँ गुरुद्वारे के भी जो लोग थे, संगत के लोग, उन्होंने बड़ी शालीनता से बात की और बड़े प्यार से बात किया कि कैसे, और अच्छी जगह दरी सोने के लिए दी, पूरा मतलब करके, और अच्छे हमारे सामान की रखवाली भी की। जैसे जैसे पहले आंदोलन चला था 2020 में, तो लगता है कि अब ये लोग आ गए हैं तो ये इसकी भी जीत होगी अब, क्योंकि अभी इसको कोई हरा नहीं सकता या पीछे नहीं धकेल सकता। देखिए, मैं तो किसी राजनीतिक संगठन से नहीं आता, मैं एक हृदय से बात कर रहा हूँ आपसे, और मैं एक छात्र था और मैं अपनी कमियाँ बताने के लिए यहाँ आया हूँ और सरकार की भी कमियाँ बताने के लिए आया हूँ। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। एक दिन ऐसा आएगा कि जनता जो है ना आपको खुद ही बस बोल देगी, आपको खुद समझ में अब तक तो आ ही गया होगा कि अब क्या चल रहा है। एक ही दिन आपने लाठी चलाने की हिम्मत की ना, दोबारा आप लाठी नहीं चला पाओगे, आपके अंदर दम नहीं है। दम इसलिए नहीं है क्योंकि आप भी, जो पुलिस वालों ने लाठी मारी है ना, वो भी अंदर से पसीज चुके हैं, दिल उनके अंदर भी होता है। और पुलिस वालों के लिए एक गाना भी लिखा है मैंने, जो कि बड़ा अच्छा गाना, मैं अभी तक रास्ते में सुनाते हुए आ रहा था। हाथ में मेरे मेडिकल की किट, हाथ में मेरे थैला था, और पुलिस वालों को भी कोई कहते मेरे नाम में याद है, अरुण यादव और सुभाष सिंघल, वो एक सीटी थे और एक SI थे। हमने उनका ट्रीटमेंट किया तो वे भी बहुत खुश हुए, बोले हमारी आपके से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, हम अपने कमांड फॉलो कर रहे हैं। तो गाना ये है कि सर पे टोपी, तन पे खाकी, हाथ में डंडा तान के, बच्चों को मारे मूछे लहरा के, खड़े रहते फिर शान से, पुलिस में है दम मार खाए हम, ओ पुलिस में है दम मार खाए हम, वो धुएं की गाड़ी, आंसू गोले, वाटर कैनन तान के, हम हैं बच्चे मन के सच्चे, खाए मार शान से, बच्चे में है दम पुलिस अंकल हम, वो बच्चों में है दम पुलिस अंकल हम। तो ये जो कुछ उस दिन हुआ उस पर लिखा है? नहीं, ये तो चीज़ें बनती रहती हैं, ये तो समय के अनुसार बनती रहती हैं, हम सोचते नहीं हैं, हम सोचते नहीं आगे क्या होगा, हम बस अपनी भागीदारी दे रहे हैं बस। बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। हाँ, थैंक यू। तो गलबात ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖਦੇ ਲੋਕ TV, ਧੰਨਵਾਦ। वाह, हम तो पहले इधर उधर भटके, लेकिन जब गए गुरुद्वारे की तरफ, क्योंकि भूख भी लगी थी, खाना कहीं था नहीं, तो रात के 12 बज गए। हम कह रहे हैं एक ही जगह है जहाँ खाना मिल सकता है हमें, लंगर में। वहाँ हमारे यहाँ के एक भाई भी, पाजी भी मिले। मैं नाम जसवीर पाजी हैं, वॉलंटियर का काम करते थे। मैं अंदर जाके दंग रह गया कि उसके पहले जैसे क्या होता है गुरुद्वारे में, जैसे कि देखते हैं कि जैसे नशेड़ी वसेड़ी ज़्यादा आते रहते हैं और ये निषेध है तंबाकू, तो उन लोगों के लिए थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है। बाकी हम लोग जैसे कि जो जैनवन लोग हैं, मैं देखा उस दिन जो मजबूर थे, बारिश हो रही है, और अगर वो गुरुद्वारा अगर उनको छत नहीं देता ना, तो आधे बच्चों की तो तबीयत ख़राब हो जाती। कहीं पुलिस प्रशासन पार्क वाले लोगों को भी लाठी मार के भगा रही है, यहाँ भी नहीं रुकना, तुम यहाँ करने क्या आए हो, प्रोटेस्ट में आए हो, हम तुम्हारा समर्थन नहीं करेंगे, जाओ जहाँ जाना है जाओ। गुरुद्वारे में जाके देखा तो वहाँ के जो यहाँ के भी कुछ सदस्य थे और वहाँ गुरुद्वारे के भी जो लोग थे, संगत के लोग, उन्होंने बड़ी शालीनता से बात की और बड़े प्यार से बात किया कि कैसे, और अच्छी जगह दरी सोने के लिए दी, पूरा मतलब करके, और अच्छे हमारे सामान की रखवाली भी की। जैसे जैसे पहले आंदोलन चला था 2020 में, तो लगता है कि अब ये लोग आ गए हैं तो ये इसकी भी जीत होगी अब, क्योंकि अभी इसको कोई हरा नहीं सकता या पीछे नहीं धकेल सकता। देखिए, मैं तो किसी राजनीतिक संगठन से नहीं आता, मैं एक हृदय से बात कर रहा हूँ आपसे, और मैं एक छात्र था और मैं अपनी कमियाँ बताने के लिए यहाँ आया हूँ और सरकार की भी कमियाँ बताने के लिए आया हूँ। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। एक दिन ऐसा आएगा कि जनता जो है ना आपको खुद ही बस बोल देगी, आपको खुद समझ में अब तक तो आ ही गया होगा कि अब क्या चल रहा है। एक ही दिन आपने लाठी चलाने की हिम्मत की ना, दोबारा आप लाठी नहीं चला पाओगे, आपके अंदर दम नहीं है। दम इसलिए नहीं है क्योंकि आप भी, जो पुलिस वालों ने लाठी मारी है ना, वो भी अंदर से पसीज चुके हैं,
दिल उनके अंदर भी होता है। और पुलिस वालों के लिए एक गाना भी लिखा है मैंने, क्या? जो कि बड़ा अच्छा गाना, मैं अभी तक रास्ते में सुनाते हुए आ रहा था। हाथ में मेरे मेडिकल की किट, हाथ में मेरे थैला था, और पुलिस वालों को भी कोई कहते मेरे नाम में याद है, अरुण यादव और सुभाष सिंघल। वो एक सीटी थे और एक एसआई थे। हमने उनका ट्रीटमेंट किया तो वे भी बहुत खुश हुए, बोले हमारी आपके से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, हम अपने कमांड फॉलो कर रहे हैं। तो गाना ये है कि सर पे टोपी तन पे खाकी, हाथ में डंडा तान के, बच्चों को मारे मूछे लहरा के, खड़े रहते फिर शान से, पुलिस में है दम मार खाए हम, ओ पुलिस में है दम मार खाए हम, वो धुएं की गाड़ी आंसू गोले वाटर कैनन तान के, हम हैं बच्चे मन के सच्चे, खाए मार शान से, बच्चे में है दम पुलिस अंकल हम, वो बच्चों में है दम पुलिस अंकल हम। तो ये जो कुछ उस दिन हुआ उस पर लिखा है? नहीं, ये तो चीज़ें बनती रहती हैं, ये तो समय के अनुसार बनती रहती हैं, हम सोचते नहीं हैं, हम सोचते नहीं आगे क्या होगा, हम बस अपनी भागीदारी दे रहे हैं बस। बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। हाँ, थैंक यू थैंक यू। ਜੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖਦੇ ਲੋਕ ਟੀਵੀ, ਧੰਨਵਾਦ।